और अब हाथी से उतरेगा माफिया, ये दूसरी बड़ी खबर है। देखिए उत्तर प्रदेश से अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। तो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, जी हां, यूपी में होने वाले चुनावों से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान अब से कुछ वक्त पहले किया। मायावती ने आगामी चुनाव में मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देना है। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कह दिया कि कोशिश हमारी ये होगी कि किसी भी बाहुबली को या माफिया को पार्टी से चुनाव हम नहीं लड़वा सकते, नहीं लड़वाया जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज, इसके साथ ही यूपी की तस्वीर को अब बदल देने की कोशिश रेस हो रही है। और इससे पहले मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, कई वादे वहां पर कर दिए मंच से। साफ कहा कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें यदि बीएसपी की सरकार आ जाती है तो इस बार पहले की तरह स्मारक पार्क नहीं बनवाएंगे हम, बल्कि जमकर विकास पर रहेगा जोर। तो ये बड़ी तस्वीरें आपके सामने। तो यूपी चुनाव में बीएसपी का बड़ा ऐलान, माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देने का ऐलान। मायावती ने ट्वीट किया, लिखा, मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के उम्मीदवार जो है वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और मायावती ने कहा कि उम्मीदवारों के चुनाव में इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ट्वीट आपके सामने, ताकि जो बीएसपी है उसकी सरकार बनाने के बाद माफिया पर कार्रवाई करने में दिक्कतें ना आने पाए। तो हाथी से माफिया को उतारा जाता है। उसके बाद जो ऐलान सामने आता है इस ट्वीट के जरिए, वो आपके सामने ट्वीट है, माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ट्वीट कर इसका ऐलान मायावती ने अब से कुछ वक्त पहले कर दिया। और इसी सीट से देखिए, मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने साफ कहा कि उम्मीदवारों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि बीएसपी की सरकार जब बने तो माफिया पर कार्रवाई करने में दिक्कत ना आने पाए। तो ये बड़ी जानकारी। तो यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त। कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को अब बदल देने की कोशिश जारी है। तो मायावती के इस फैसले पर बीएसपी ने कह दिया कि यूपी की जनता तबाह है और विकल्प तलाश रही है। यही अगर बात करें बीजेपी कह रही है कि एसपी और बीएसपी सरकार में गुंडा राज लाए थे जो योगी राज में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सुनिए जरा। देखो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनकी भी सरकार देखी है, सपा की भी सरकार देखी है, और उसमें कितनी अराजकता थी, कितना हाहाकार था, कितना हंगामा था, कितना लोगों की असुरक्षा थी। इस बात को कोई भूला थोड़ी है। कोई नहीं भूला है कि किस तरह से जो है वो समानांतर जो है वो अराजक तत्व और गुंडे जो है वो सरकार चलाते थे। प्रशासन पर जो है उनका पूरी तरह से कब्जा होता था, और फिरौती, रंगदारी, ये सारी चीज़ें एक आम बात होती थी। आज ये चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी की शासनकाल में ख़त्म हुई है, बल्कि ख़त्म ही नहीं हुई है, पूरी तरह से डिमोलिश और ध्वस्त हुई है। हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में, और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा, और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। तो मायावती के जिस तरीके से ऐलान की हम बात कर रहे हैं, हाथी से माफिया को उतार दिया जाता है और साफ कहा कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा।
मायावती ने कहा कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही तस्वीर को बदल देने की कोशिश है। विशाल पांडे मेरे साथ है। विशाल, हम लगातार देख रहे हैं कि बाद एक ऐलान हो रही है और उसी फहरिस्त में जो मायावती का बड़ा ऐलान सामने आता है, हाथी की शाही सवारी से माफिया को उतार देने का ऐलान होता है। ये एक महज आगाज है, आने वाले वक्त में कोशिश है मायावती की कि आने वाले वक्त में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए अगर कोई दिक्कत आने वाले वक्त में हो तो उसको लेकर एक बड़ा ये फैसला लिया गया मायावती द्वारा। फ्रेम ठीक नहीं है। देखिए निधि, बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार अंसारी बीएसपी के विधायक हैं। मऊ सदर विधानसभा से 2017 में मुख्तार के पूरे परिवार को मायावती ने बीएसपी में शामिल कराया था, जिसमें मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, उनके बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी, ये तीनों अंसारी बंधु बीएसपी में शामिल हुए थे। लेकिन 2019 के चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट से गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए हैं। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले सिगबतुल्ला अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तब ये माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार अब समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जा रहा है और मायावती एक्शन ले सकती हैं। और यही कारण है कि आज मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है और मुख्तार अंसारी की जगह बीएसपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल पूर्वांचल के इलाके में राजभर वोट बैंक भी ठीक ठाक स्थिति में है और भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको टिकट देकर कहीं ना कहीं मायावती ये संदेश जरूर देने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी छवि बदल रही हैं, क्योंकि 17 में उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप इसी बात को लगे थे कि वो माफिया, गुंडों और डॉन छवि के जो लोग थे उनको पार्टी में शामिल करा रही थी और उन्हें टिकट दे रही थी। लेकिन क्या मायावती अपने इस वादे पर खरा उतर पाएंगी? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे और नेता हैं बीएसपी में जो कि बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए। इस बीच जी न्यूज फिर से आपको बता रहे एक्सक्लूसिव जानकारी जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो आपको बताएं सबसे बड़ी खबर जो आज आई उसमें जो नया फॉर्मूला 6 डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी द्वारा रखा जा सकता है उसके लिए काम जारी है। चुनाव लड़ने की तैयारी इस नए फॉर्मूले के साथ एसपी की जारी है लगातार और अलग अलग वर्गों को साधने की, अलग अलग तबकों को साधने की जो कोशिश है उसमें इस फॉर्मूले में देखिए यूपी में डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की बड़ी तस्वीर आपके सामने, बिग पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी जो यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले के साथ और इस बीच बड़ा ऐलान हो सकता है आने वाले वक्त में 6 उप मुख्यमंत्रियों की तैयारी जो है बीएसपी की बात करें और यहाँ पर एसपी की बात करें। देखिए डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से सामने आया है। इसमें अलग अलग तबकों से अलग अलग वर्गों को साधने की जो कोशिश है उसमें चाहे हम ओबीसी की बात करें, एमबीसी की बात करें, दलितों की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, उसको साधने की कोशिश लगातार जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.